पाकिस्तान की टी20 टीम में सैम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करें। वन डाउन पोजीशन पर उस्मान खान, चौथे नंबर पर फ़खर जमान और उसके बाद आज़म खान, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है 2022 से लेकर अब तक ऑल ओवर टी20 मैचेस में। तो कैसा सिनारियो होगा, ये बहुत सारे लोग इसकी मंजरकशी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसी टी20 फॉर्मेट के लिहाज से आइडियल बैटिंग लाइन चाहिए जो कि 200-250 रन बनाने की अहलियत रखती हो। ये कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और यही चीज़ मैं आपको इस रिपोर्ट में अदाद-ओ-शुमार के साथ, हक़ाइक़ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मसला ये है कि आजकल स्ट्राइक रेट फोबिया हर जगह फैला हुआ है। हमारे सोशल मीडिया के नाम निहाद तजियाकार हों या शायद कि क्रिकेट की एक बड़ी तादाद हो, वो यही समझ रही है कि स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है। लेकिन अगर हक़ाइक़ देखें जो कि हो चुका है, एक तो मफरूज़ा है कि अगर हम इनको ले आएँ, उसको निकालें, ये करें वो करें तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सब हो के भी क्या रिज़ल्ट निकला है, ये तमाम चीज़ें मैं इस रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 2022 से लेकर अब तक मजमूई टी20 मैचेस में, जिसमें नेशनल टी20 कप के मैचेस भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी शामिल हैं, उनमें पाकिस्तान का कौन सा बैटर है जिसने कम से कम 1000 रन किए हों और उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा हो। तो इस फहरिस्त में जो सबसे ऊपर हैं वो मोहम्मद हारिस हैं। 149.95 उनका स्ट्राइक रेट है, लगभग 150 रन फी 100 बॉल। दूसरे नंबर पर आज़म खान है, 149.15 उनका स्ट्राइक रेट है। और फिर उस्मान खान है, 148 का स्ट्राइक रेट है। शहजाद अफरान का 145 का, सैम अयूब का 145.23 का स्ट्राइक रेट है। और शादाब खान 141 का स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में है। तो पाकिस्तान के जो टॉप खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, उनका अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से मेरी स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत कम है। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट 127 है, आज़म खान का 92 जो कि आजकल वनडे क्रिकेट में होता है, उस्मान खान का लगभग 123, शहजाद अफरान का 125 और सैम अयूब का 125.86 यानी लगभग 126। तो ये वो स्ट्राइक रेट है जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान से भी कम है, जिसके बारे में हम बारहा कहते हैं, मैं तो नहीं कहता लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की असल मसाइल की जो जड़ है ये ओपनिंग जोड़ी है, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट कम है। तो मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं कि हमें कौन सा स्ट्राइक रेट चाहिए। हमें टी20 लीग्स में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए खिलाड़ी चाहिए या फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए यानी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये एक सवाल है आपसे मैं कर रहा हूँ। वैसे अमूमन ये कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर सैम अयूब के हवाले से बाबर आजम ने भी यही कहा, चीफ सेलेक्टर ने भी ये कहा, चीफ सेलेक्टर तो खैर नहीं है, और ये कि अगर सैम अयूब एक अच्छी इनिंग्स खेल लें, यानी उन्हें एक अच्छी इनिंग्स दरकार है, उसके बाद वो वैसी ही परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे जैसा कि टी20 मैचेस में देते हैं, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी इनिंग्स वो कब खेलेंगे? क्या हमें मज़ीद 1-1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसी इनिंग्स का? तब तक पाकिस्तान टीम का शिराजा बिखर जाएगा। जो हक़ाइक़ हैं, बजाय सैम अयूब की कारकर्दगी बेहतर होने के, उनकी कारकर्दगी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में गिरावट का शिकार है, पहले से बुरी होती जा रही है। और सेम मोहम्मद हारिस के हवाले से है, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जो दूसरी इनिंग्स खेली थी अपने कैरियर की साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, वो बहुत आउट क्लास थी। 254 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे। उसके बाद अगले मैच में 172 के स्ट्राइक रेट से रन किए, लेकिन दोनों इनिंग्स साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थी। उनका जो रन्स थे वो 30 के इर्द गिर्द थे, कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन उसका बहरहाल इम्पैक्ट था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी कैसी रही है। ये मैं गुज़िश्ता रोज़ वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन प्लेयर्स की अगर हम सिर्फ जो हमारे तजियाकार हैं सिर्फ स्ट्राइक रेट को अहमियत देते हैं, तो फिर आप उस प्लेयर को ले आएँ जिसका स्ट्राइक रेट ना सिर्फ मजमूई टी20 मैचेस में बल्कि पाकिस्तान के लिए खेलते हुए सबसे हाई है।
शाहनवाज धानी 266 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए हैं, 6 गेंदें खेली थी, 16 रन कर दिए थे। तो यही होता है ना, हम इन्हीं प्लेयर्स को भी इसी बुनियाद पर ला रहे हैं। और उसके अलावा आमिर जमाल 179 का स्ट्राइक रेट है, हसन अली का 166 का स्ट्राइक रेट है, उस्मान कादर का 162 का स्ट्राइक रेट है, अब्बास अफरीदी का 160 का स्ट्राइक रेट है, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर का 146 का स्ट्राइक रेट है। तो इनका स्ट्राइक रेट इसलिए ज़्यादा है कि ये टेल एंडर होते हैं, इन्हें पता होता है हमारे पास 1 से 2 गेंदें हैं, जो रन्स कर सकते हैं वो कर लें। तो उसके बाद उनकी या तो विकेट नहीं होती या फिर गेंद बाउंड्री के बाहर होती है, ये चौका होता है, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन यही एवरेज, यही गेंदें खेलने की एवरेज जो है वो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की हो तो फिर टीम कैसे चल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैंने इन प्लेयर्स के जो स्ट्राइक रेट आपको बताए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहनवाज धानी को ओपनर ले हैं, बता रहा हूँ कि अगर स्ट्राइक रेट ही सबसे आपका हर चीज़ वही है, स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है, तो फिर ये प्लेयर भी टॉप ऑर्डर में आपके मुताबिक बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं। अब आ जाते हैं एवरेज। मोहम्मद हारिस की T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो एवरेज है 14 रन है, आज़म खान की 4.5 रन के इर्द गिर्द फ़ी इनिंग्स है, और उस्मान खान की एवरेज 14.75 यानी 15 रन फ़ी इनिंग्स से कम रन कर रहे हैं। साजिद अफरान की एवरेज 10 रन है, और सैम अयूब की एवरेज 14 की है, शादाब खान की 21 की है, फ़खर जमान की 22 की है, इफ्तिखार अहमद की 22 की है। तो इसके मुताबिक अगर पाकिस्तान की एक आइडियल टीम, जो कि आजकल सोशल मीडिया के तजियाकार कहते हैं, जिन्हें कहा जा सकता है कि डड्डू तजियाकार, उनकी बड़ी अजीब सी मंतक है। अगर हम ऐसा कर लें कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनके आइडियल प्लेयर्स हैं उनको सेट कर लें, तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या बनेगी, जो कि अब तक 2022 से लेकर अब तक अमली तौर पर हो चुकी है। ये मफरूज़ा नहीं है। ये तो अलग बात है ना कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसके मुताबिक मैं बताता हूँ। अगर मोहम्मद हारिस और सैम अयूब ओपनिंग करें, देखने में तो आइडियल जोड़ी लगती है। उस्मान खान 1 डाउन पोजीशन पर, चौथे नंबर पर फ़खर जमान, फिर 5वें नंबर पर आज़म खान, फिर 6ठे नंबर पर साजिद अफरान को खिला लें या इफ्तिखार अहमद को, तो आपकी ये टीम बनती है। अब मोहम्मद हारिस की जो फ़ी इनिंग्स एवरेज है, टेम्परामेंट है, क्रीज़ पर क़याम करने का 11 बॉल्स है, सेम सैम अयूब का है। 12 बॉल्स उस्मान खान की एवरेज रही है पर इनिंग्स T20 इंटरनेशनल मैचेस में। फ़खर जमान की एवरेज 17 बॉल पर इनिंग्स है, आज़म खान की 5 बॉल पर इनिंग्स, साजिद अफरान की 8 गेंदें फ़ी इनिंग्स, और इफ्तिखार अहमद की 14 गेंदें फ़ी इनिंग्स। यानी कि इनकी मजमूई जो 7 टॉप बैट्समैन हैं, इनकी जो मजमूई परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक वो 78 गेंदें खेलकर तमाम खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। यानी 13 ओवर्स में आपकी 7 टॉप विकटें, आपकी पूरी बैटिंग लाइन एंड हो चुकी होगी। और कितने रन्स पे, क्योंकि इनकी एवरेज इतनी है, हारिस की 14 हैं, सैम अयूब की, उस्मान की, तो ये ओवरऑल सब रन्स मिला लें एवरेज के अतबार से तो 100 रन्स बनते हैं। पाकिस्तान टीम 13 ओवर्स में 100 रन्स पर अपनी तमाम जो मेन विकटें हैं वो गवा चुकी होगी, और बाजी होगी टेल एंडर के हाथ में, जो 2-4 गेंदें खेलेंगे। तो इसके मुताबिक तो पाकिस्तान टीम हर मैच में 130 रन करती हुई भी नहीं दिखाई दे रही। ये मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि अगर इसी तरतीब से खेला जाए तो पाकिस्तान टीम 130-140 रन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ये सिर्फ मफरूज़ा नहीं है, ये हो चुका है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली उसमें क्या हुआ, उसमें बाबर आज़म भी नहीं थे, मोहम्मद रिजवान भी नहीं थे, और पाकिस्तान टीम का वही हाल था जो ये स्टेट्स आपके सामने आपको शो कर रहे हैं। पाकिस्तान तारीख़ में पहली बार अफ़गानिस्तान के हाथों ना सिर्फ किसी फॉर्मेट का पहला मैच हारा, बल्कि सीरीज़ हारी, और पाकिस्तान को क्लीन स्वीप होते होते रह गया था। तो ये चीज़ें हैं, हमें सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक या एक मफरूज़ा जो कि बिल्कुल गलत है उसके मुताबिक सोच कर तनकीद नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर। हमें हक़ाइक़ देखने चाहिए, सूरत-ए-हाल देखनी चाहिए, और उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए। उम्मीद है कि नाज़रीन ने इसको समझने की कोशिश की होगी कि मैं दर हकीकत क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये भी उम्मीद है कि सैम अयूब को वो इनिंग्स जल्द खेलने को इंशाल्लाह मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो ऐसी इनिंग्स खेल लें तो उसके बाद वो PSL की जैसी कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए भी दिखाई देंगे।